क्लास 7 में पढ़ती थी और आप 12 या 12 साल की थी तब आपके पिताजी का उसके 5 महीना बाद माताजी का देहांत हो गया था। हाँ, आज जहाँ भी होंगे मेरे पापा हमको देखते होंगे या सुनते होंगे, अनुभव करते होंगे कि आज मेरी बेटी बिहार पुलिस कांस्टेबल बन गई। आज पापा का आत्मा शांत हो गई कि आज इनका चयन जो है बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर हुआ है। खुशी से रो दिए। हाँ। और मम्मी पापा के सामने आज बोले क्या मम्मी पापा आपका सपना पूरा होगा। आप कैसे फील किया? आज काश मेरे सामने में रहते तो आप हमसे गला लगा लेते, ऐसा खुशी हुआ। पापा का एक्सीडेंट हेड अटैक हो गया था, मम्मी एक्सीडेंट में डेथ कर गई थी। इनके माता पिता चाहते थे, देखिए भावुक हो गई हैं। अभी हमारे साथ बिहार की वो बिटिया है जिसका चयन बिहार पुलिस में हुआ है और अभी ये कांस्टेबल बन गई हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी कहानी क्यों दिखाते हो, लेकिन ये कहानी मैं दिखा रहा हूं और रात में 8-9 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो जरूर कुछ खास होगा। सबसे पहली बात ये बता देता हूं, सबसे बड़ी बात कि ये जब 11 साल की थी तब इनके माता पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया और इसके बाद इन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया और यही कारण है कि आज इनका चयन जो है बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर हुआ है। शिवानी है हमारे साथ। शिवानी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए किस स्कूल में पढ़ती थी आप? उत्कर्मित मध्य विद्यालय फुलकारी सरकारी स्कूल में पढ़ी है। हाँ। और सबसे बड़ी बात कि जब माता पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया तो इन्होंने सरकारी स्कूल में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जो है ये मुकाम हासिल किया। हाँ। सरकारी स्कूल में ही हाँ, सरकारी। प्राइवेट कॉलेज में आज तक नहीं पढ़ी? नहीं। अच्छा अभी क्या बन गई हैं आप? अभी कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल। बिहार पुलिस कांस्टेबल में हाँ। ज्वाइनिंग लेटर हो गया? हाँ। कहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है? नवादा में। नवादा में। हाँ। अच्छा ये बात सत्य है कि जब आप कक्षा 7 में पढ़ती थी, क्लास 7 में पढ़ती थी और आप 11 या 12 साल की थी तब आपके पिताजी का उसके 5 महीना बाद माताजी का देहांत हो गया था। हाँ। कैसे हुआ था देहांत? बीमारी मारी थी कोई? हाँ, पापा का एक्सीडेंट हेड अटैक हो गया था, मम्मी एक्सीडेंट में डेथ कर गई थी। और 2 लोगों का साया आपके ऊपर से उठने के बाद जो है हिम्मत नहीं टूटी क्या? टूटी थी। फिर बाद में दीदी और भैया, एक मेरे भैया हैं बड़े पापा का बेटा, ये जब आते थे तो हमको बोलते थे नहीं टूटना नहीं है, पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनो। फिर यही सब बोलते थे। मतलब वो लोग आपको मोटिवेट करते थे कि इन सब चीजों से जो है टूटना नहीं है, आगे बढ़ना और कुछ अलग करना है। हाँ, जो हुआ हुआ। इसके बाद हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो और पढ़ो लिखो और जो पापा का सपना है वो पूरा करो। पापा का क्या सपना था? पापा का सपना था कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊं। तो डिफेंस में एक प्रकार से कहेंगे डिफेंस में है अभी। हाँ। आप जो है अभी बॉर्डर पर रहकर नहीं जो है देश की सेवा बिहार पुलिस में रहकर करेंगी। हाँ। अच्छा ये बताइए खुशी का आंसू आया था जब ये सारी घटना हुई? हाँ, बहुत। जब आया था मेरी लिस्ट में मेरा नाम तो हम खुशी से रो दिए। हाँ। और मम्मी पापा के सामने आज बोले क्या मम्मी पापा आपका सपना पूरा होगा। आप कैसे फील किया? आज काश मेरे सामने में रहते तो आप हमसे गला लगा लेते, ऐसा खुशी हुआ। शिवानी है, मैं निशब्द हूँ। इनके माता पिता चाहते थे, देखिए भावुक हो गई हैं। रोना नहीं है, ये भावुक हो गई हैं। और मैं इस कहानी को इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने कहा कि ये कहानी बहुत ही जो है स्ट्रगलिंग स्टोरी है और इसको देखने के बाद आपके अंदर भी जज्बा आएगा। इस बिटिया के पिताजी ने, देखिए यहाँ पर सारे लोग भावुक हैं, इनके भी आंखों में आंसू है, उनके अभी आंखों में आंसू है। मैं पहली बात बता देता हूँ कि पिताजी का सपना था, माता जी का सपना था कि ये बिटिया पढ़ लिख कर जो है डिफेंस में जाए, देश की सेवा करे, बिहार की सेवा करे। और जब माता पिता का साया उठ गया तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, पढ़ लिख कर उस लायक बना दिया, उस काबिल बना दिया अपने आप को कि आज यही बिटिया जो है बिहार पुलिस में जिसका चयन हो गया है कांस्टेबल पद पर। तो सबसे पहले पिताजी को ही मतलब एक गुफ्तगू होता है अपने आप में। हाँ। वो चीजें बताइए। आज जहाँ भी होंगे मेरे पापा हमको देखते होंगे या सुनते होंगे, अनुभव करते होंगे कि आज मेरी बेटी बिहार पुलिस कांस्टेबल बन गई। आज पापा का आत्मा शांत हो गई। आज पिताजी साथ में होते तो शायद शिवानी के साथ वो खुशी सेलिब्रेट करते, माताजी साथ होती तो शायद इस बिटिया को गले लगाकर जो है वो खुशी सेलिब्रेट करती, जिस खुशी का वो इंतजार जन्म और जन्मांतर से कर रहे थे। जितना खुशी इनके पैदा होने पर नहीं होती
उतना खुशी जो है तो एक बढ़िया लड़की बनने से और एक पुलिस में जाने के बाद होती कि नहीं होती? हाँ। अच्छा, एक चीज और मेरा सवाल था कि पिताजी जैसे बताया आपने कि डिफेंस में शुरू से कहते थे कि जाना है और आपने उस पद पर अग्रसर हो। मेरी दीदी एसएससी जीडी निकाली हुई थी, फिजिकल रिटर्न सब कुछ पास हो गया था, मेडिकल नहीं हुआ था, तो मेरे पापा का सपना अधूरा रह गया। हाँ, मतलब बहन जो है नहीं निकाल पाई तो उनका भरोसा उनसे टूटा, आपके ऊपर आ गया। हाँ। बस मेरा यही सवाल था कि आप इससे पहले भी आपके घर में कोई पुलिस दरोगा आईएएस पीसीएस हुए क्या? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। ये सिर्फ इकलौती आप हुई हैं। हाँ, एक मेरे भैया है, बड़े पापा का बेटा, ये सिविल इंजीनियर है। तो अभी खुश हैं? हाँ, ये बहुत खुश हैं। वो आते थे, हमको बोलते थे पढ़ो शिवानी, पापा मम्मी नहीं तो क्या, हम लोग हैं ना, हम तुमको देखते हैं। ये मतलब जैसे जरूरत का सामान होता था, पैसा वैसा 5-1 हजार की हमको पढ़ने लिखने के लिए हेल्प करते थे। आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी क्या? हाँ। पिताजी के जाने के बाद कैसे घर चलता था? क्योंकि भाई भी है आपका कोई? नहीं, हमसे ये छोटा है, 2 भाई। सब छोटे भाई हैं, आप ही बहनें हैं, जो घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता था? मेरी दीदी थी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी बेगूसराय में, और मेजली दीदी स्कूल पढ़ाती थी बगल में ही स्कूल में। तो उन्हीं की वजह से खर्चा पर्चा चलता था। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी? नहीं। ये कौन है आपकी? ये मेरी दीदी है, बड़ी दीदी। ये आप इनकी बड़ी बहन है? हाँ, बड़ी बहन। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? बिटिया जो है पुलिस बन गई। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा और मम्मी को प्राउड फील होता होगा कि मेरी बेटी आज बड़ी बेटी नहीं पूरा कर पाई, मेरी छोटी बेटी पूरा कर ली है। अच्छा शिवानी जी, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये गम नहीं होता है कि माता पिता जो है गम में के मारे अपने आप को खो तो नहीं दिया था कि पिताजी? खो दिए थे। जब हम 3 बहन थे और 2 भाई, तो मेरा भी शादी नहीं हुआ था, तो बहुत हम मतलब शादी करने वाले थे, तो मेरे पापा और मम्मी सब बोलते थे कि क्या हो गया, अनर्थ हो गया, पापा मम्मी नहीं है, इसके बाद इसको क्या। तो तब भी हम संभले और खुद को संभाले कि नहीं, हमको मतलब हम लायक बन जाते। उसके बाद हम जीएनएम कर लिए। जीएनएम मेरा इस बार कंप्लीट हो गया और वैकेंसी आता, देखिए आप लोग का आशीर्वाद से हमको जॉब होता है। फिर मेरी बहन, अपनी बहन पे सब मेरे समाज के लोग बोलते शादी इतनी बड़ी हो गई, कैसे अकेले से संभालेगी, कैसे क्या करेगी। उसके बाद मेरी मंजली बहन था, उसका शादी हो गया तो करवा दिए, बोले उसका हस्बैंड आएगा तो सपोर्ट मिलेगा हम लोग को, तो मेरी जितना भी भाई बहन है उसका शिक्षा मिलेगा अच्छा से, तो अपनी मंजली बहन का शादी करवा दिए। फिर कहते हैं भगवान एक रास्ता बंद करता है ना तो 4 रास्ता खोल देता है, और यही कारण है कि माता पिता का साया तो उठ गया, लेकिन माँ बाप के रूप में बड़ी बहन सदैव खड़ी रहती थी इन लोगों के साथ, और यही कारण है कि आज इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो मुकाम बड़े बड़े स्टूडेंट, बड़े बड़े घर के बच्चे नहीं कर पाते। फिर 4 बजे ही सुबह में जब इसका रिटर्न पास हो गया तो बोलते थे बहन देखो, एक शिक्षा ही है जो तुमको बड़ा से बड़ा आदमी से मिला सकता है, बना सकता है, रिस्पेक्ट दिलवा सकता है। देखिए हमको ऐसा लगता था कि मेरे पास मम्मी पापा ने हम लोग को नीचा नजर से देखेगा, इसके पास मम्मी पापा ने गांव घर में जो छोटी छोटी भेदभाव करते थे लोग, भेदभाव होता है पर अभी करते नहीं थे। मेरे भेदभाव भी करते थे लोग कि इसके पिताजी नहीं है, ये है तो वो होता है। तो फिर मेरी बहन फिजिकल था तो 4 बजे सुबह में जाती थी, यहाँ से मेरे गांव 5 किलोमीटर पड़ता है बीरपुर, तो अकेले इसको किसी के साथ लगवा भी नहीं सकते थे कि लगवाएंगे तो समाज क्या बोलेगा। इस चीज का भी डर था कि ये दौड़ने भागने जाती है, गांव की बिटिया, समाज के लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी पटीदार क्या कहेंगे। तो 4 बजे सुबह तभी हम बोलते थे नहीं, किसी के साथ नहीं जाओ, अकेले जाओ, हिम्मत बनाओ, फिर जब निकल जाएगा तो पूरा दुनिया मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए ऐसे करके कारण है कि आज पूरी दुनिया इनको जान रही है। पूरी दुनिया बहुत खुश है। मैंने क्या कहा कि स्टोरी उन्हीं की बनती है, कहानी उन्हीं की बनती है जो जमीन से उठकर आसमान पर पहुंचते हैं, और ये बिटिया जमीन से निकली हुई बिटिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपना सरबत तो न्यौछावर किया, इनको पढ़ाने लिखाने के लिए जो माँ बाप की भूमिका होती है वो बहन ने निभाया, और इसके बाद इन्होंने अपने सपनों को जो है दांव पर लगाकर इनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। फिर हम सोचते हैं ये बिहार पुलिस धीरे धीरे इसके कंधे पे डबल स्टार हो, मैं हमको भी प्राउड फील होगा, मेरे पापा मम्मी को सबको पूरे। बस इतना। जब इनका रिजल्ट आया होगा तो ये अभी तो सरकार, मम्मी पापा के गुजरने के बाद ये पहली सरकारी नौकरी होगी। इसका हाँ पहली तो खुशी तो बहुत हुआ, बहुत ही खुशी है, पर आपको इतना बता तो दी है, बहुत खुशी है, और मेरे भाई बहन सब खुशी है। इसी तरह शिवानी आगे बढ़ते रहे, मेरे मम्मी पापा को मन का शांति। क्षण भी आया होगा जब ये भावुक होकर रोने लग गई? हाँ रोने लगी, रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने से पहले ही रो रही थी। हम बोले रोती का है, इतना सब कुछ हो गया, रो मत, रिजल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा। तो रिजल्ट आ गया फाइनली। तो डबल स्टार, अभी स्टार चाहिए या फिर जो है वो ऐसी वर्दी से ठीक है? मतलब मेरा ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ, इसके बाद अभी ग्रेजुएशन भी क्लियर नहीं? नहीं। हाँ।
अभी पार्ट 2 में है, बीएससी पार्ट 2 में, फिर ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा तो मैं चाहूंगी। अच्छा, पहले ही प्रयास में ये हासिल हाँ, कर लिया। मेरा वाह पहला। वाह। मैं चाहूंगा इनके लिए ताली बजाइए एक बार, सब लोग जितने लोग हैं इनके लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए ये ताली जरूर बजनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ेगा और तभी ये डबल स्टार या सिंगल स्टार जो है इनके वर्दी पर धारण होगा। ये बताइए कितना देर पढ़ती थी पुलिस बनने के लिए? 3-4 घंटा पढ़ते थे। कहीं और डिफेंस उफेंस में कोचिंग वोचिंग भी करती थी? हाँ करते थे, मिलन चौक पे सुनील सर के पास। और अच्छा पढ़ाते थे? हाँ अच्छा पढ़ाते थे। और फिजिकल हम IIT कॉलेज में महाराणा प्रताप यहाँ पर करते थे फिजिकल। अच्छा, अब फिजिकल वहां से करती थी और अपने से 3-4 घंटा पढ़ती थी। हाँ सुबह अकेले दौड़ने भी हाँ जाती थी? वीरपुर। कोई बोलता उलता नहीं था? कहीं रास्ता उस्ता पे मनचला लोग होता है, टोक देता है, कहाँ जा रही हो, ये सब करके? नहीं सुबह सुबह क्या, सुबह सुबह नहीं, कोई नहीं बोलता था? नहीं। गाँवों का लोग कुछ नहीं, मतलब सब लोग सहयोगी थे। हाँ। अब सोचिए कि बिहार की बिटिया ने वो सपना देखा था कि हमको पुलिस बनना है और यही कारण है कि आज जो है बहन की सपोर्ट से, माता पिता का साया उठने के बाद, घर परिवार की मदद से आज जो है ये पुलिस बन गई हैं। और ये भी आज खुश हैं क्योंकि इनका भी सपना था कि हम कुछ अच्छा करें और माँ बाप को वो तोहफा दें जो तोहफा माँ बाप सच में चाहते थे। अब माता पिता तो इनके नहीं हैं, लेकिन सच में जहां भी जिस कुल में, जिस लोक में, जिस गोत्र में इनके माँ बाप जिस योनि में होंगे अभी, वो देखकर खुश होंगे और कह रहे होंगे कि हमारी बिटिया ने हमें आज खुश कर दिया है और संतुष्ट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने, ये इनका भी सपना था कि हम माँ बाप को जो है एक अच्छा सा तोहफा और गिफ्ट दें। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं कि कहानी इन्हीं लोगों की बनती है जो लोग कहानी सच में लिखना चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं आप IAS PCS UPSC BPSC क्लियर करवा के टॉपर का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन सम्मान के समाज के लिए ये आईना है और इनको जब लोग देखते हैं तो पसंद आते हैं और पसंद करते हैं। फिर उनके अंदर भी जज्बा आता है कि जब ये बिटिया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और तमाम माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों को प्रेरित करते हैं आगे जाने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।